स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिनव तिवारी इंग्लिश अड्डा में। चलिए आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। आज दूसरा सेशन, इसका नाम है कृषि। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चालू करते हैं अपना अगला सेशन, जिसका नाम है कृषि। देखिए कृषि का मतलब होता है रूल, और रूल का मतलब यहाँ नियम नहीं है। रूल का मतलब है यहाँ तंत्र, शासन, गवर्नेंस, उसे हम लोग कहते हैं कृषि। पहला शब्द है सर ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब ऑटो मतलब स्वयं, ऑटो मतलब स्वयं, तो मतलब अ गवर्नमेंट रन बाय वन मैन, अ गवर्नमेंट रन बाय वन मैन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट रन बाय वन मैन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। सर इसी में अगला देखते हैं सर एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी और ओलिगार्की। इनका इनका और इनका, इन सब का मतलब होता है वेल्दी पीपल। इन सब का मतलब होता है वेल्दी पीपल। अ गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्की। अ गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और ओलिगार्की। सर अगला है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स आपने सुना होगा। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं जेरिंटोक्रेसी। सर जेरिंटो जो आया वो आया जेंट्री से। जेंट्री का मतलब होता है ओल्ड मैन, जेंट्री का मतलब होता है ओल्ड मैन। तो क्रेसी मतलब तंत्र, तो गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन इज कॉल्ड जेरिंटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन इज कॉल्ड जेंटोक्रेसी। अगला मीनिंग देखते हैं बेटा थियोक्रेसी। थी पहले तो समझ लीजिए, थी का मतलब होता है गॉड, ईश्वर से रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग जब पढ़ते हैं वन हु बिलीव्स इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, तो उसे क्या लिखते हैं? थीस्ट, THEIST। थी माने गॉड, ईस्ट माने विश्वास करने वाला। और लैटिन भाषा में नॉट को ए कहा जाता है। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड या वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, तो बस इसके आगे ए लगाना है, तो क्या बन जाएगा? एथीस्ट। समझ में आया? तो थी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? ये दा नहीं है, पहले तो ये समझ लें, ये थी है। थी का प्रयोग हम लोग गॉड के लिए करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड का शासन। मतलब है बेटा इसका किसका शासन? प्राइस्ट। किसका शासन? प्राइस्ट। और रिलीजियस मैन, रिलीजियस मैन। फिर अगला है बेटा मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का लड़का राजा, उसका लड़का राजा, उसका लड़का राजा, इसे हम लोग मोनार्की कहते हैं। तो गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की। गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की। अगला देखते हैं मेट्रियार्की। हमने आपको साइड में पढ़ाया था, मेट्रीसाइड पढ़ाया था। मेट्रीसाइड माने होता था किलिंग ऑफ मदर, क्योंकि मेट्री माने होता है, मेट्रस माने होता है वुमन। तो गवर्नमेंट रन बाय वुमन इज कॉल्ड मेट्रियार्की। गवर्नमेंट रन बाय वुमन इज कॉल्ड मेट्रियार्की। अगला देखते हैं पेट्रियार्की। पेट्रस से आया पेट्री, और पेट्री माने होता है मैन, तो गवर्नमेंट रन बाय मैन इज कॉल्ड पेट्रियार्की। देखिए मेट्रियार्की वुमन, पेट्रियार्की मैन। फिर अगली मीनिंग आई ओलिगार्की। ओलिगार्की अभी आपको बताया, गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल। फिर अगली आई डायआर्की, DIA। इसका मतलब बेटा होता है टू मैन, टू मैन, दो लोगों का शासन। क्या कहलाता है? डायआर्की। दो लोगों का शासन क्या कहलाता है? डायआर्की। अगला देखते हैं कैकिस्टोक्रेसी। देखिए कैकिस्टोक्रेसी को कैसे याद करेंगे हम लोग? रामायण में एक पात्र था कैकई। रामायण में एक पात्र था कैकई। तो कैकई अच्छी महिला थी या बुरी महिला थी? हम लोगों के अनुसार वो बुरी महिला थी। तो कैकई मतलब बैड, तो कैकिस्टो मतलब बैड। और गवर्नमेंट रन बाय बैड पीपल, अ गवर्नमेंट रन बाय बैड पीपल इज कॉल्ड कैकिस्टोक्रेसी। फिर आता है बच्चा नियोक्रेसी। क्या लिखेंगे? नियोक्रेसी। नियो मतलब न्यू, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रन बाय न्यू मैन, नहीं, गवर्नमेंट रन बाय
इनएक्सपीरियंस्ड मैन, न्यू जो नया होगा उसे एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो गवर्नमेंट रन बाय इनएक्सपीरियंस्ड मैन इज कॉल्ड नियोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय इनएक्सपीरियंस्ड मैन इज कॉल्ड नियोक्रेसी। फिर आता है बेटा हमारा लास्ट, डेमोक्रेसी। डेमो मतलब हम सबको पता ही है कि PEOPLE, पीपल। गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। चलिए एक बार शॉर्ट रिव्यू देखते हैं इसका, फिर से क्विक रिव्यू देखते हैं। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन मैन, एरिस्टोक्रेसी प्लूटोक्रेसी, ओलार्गी wealthy people, government run by wealthy people is called this and this. Bureaucracy government run by officials. Gerontocracy government run by old men. Theocracy government run by priest or religious man. Monarchy government run by king or queen. Matriarchy government run by woman. Patriarchy government run by man, ये बता ही चुके हैं। डायआर्की गवर्नमेंट रन बाय टू मैन। कैकिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय बैड पीपल। नियोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय इनएक्सपीरियंस्ड मैन, जो नया है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय पीपल। आशा है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगले सेशन में एक न्यू रूट वर्ड के साथ। तब तक कीप वॉचिंग इंग्लिश अड्डा एंड बूस्ट योर लेवल। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए।